नमस्कार, मैं डॉक्टर ममतानी स्वास्थ्य चैनल के सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के अवसर पर मैं आपको इस रोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। अल्जाइमर्स रोग एक डीजेनरेटिव रोग है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं का आपस में संपर्क लगभग खत्म सा हो जाता है। फलस्वरूप न सिर्फ स्मरण शक्ति कमजोर होती है बल्कि मस्तिष्क के अन्य कार्य भी कमजोर होते जाते हैं। इस रोग की जो पहचान है वो आज से 100 वर्ष पूर्व जर्मन के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक व न्यूरोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने की। तब से उनके नाम से ही यह रोग जाना जाता है। मित्रों, वैसे आयुर्वेद में अल्जाइमर्स नाम का कोई ऐसा रोग तो नहीं है, लेकिन जो इसके लक्षण हैं हमारा आयुर्वेद संहिता में स्मृति भ्रंश के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हम इसकी जो तुलना है हम स्मृति भ्रंश के अंतर्गत अल्जाइमर्स को कर सकते हैं। अभी हम जो आएंगे वही किस कारणों से अल्जाइमर्स होता है। तो अधिकांश रोगों में मैंने पाया है कि जो ये अल्जाइमर डिजीज है ये आनुवंशिक से संबंधित है। कुछ केसेस में कुछ सिद्धांतों के अनुसार भी कॉपर, अल्युमिनियम की धातु के वजह से भी रोग पाया जाता है। वह इसके अलावा हमारे जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जहाँ पे एमिलाइड प्लक नाम का एक प्रोटीन का आवरण कोशिकाओं पे चढ़ जाता है, वैसे ही दूसरा प्रोटीन टो नाम का प्रोटीन भी उनको कोशिका को आवृत करता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन नाम का एक रासायनिक द्रव्य होता है। वह मस्तिष्क के अन्य रासायनिक द्रव्यों के कम होने से भी अल्जाइमर्स रोग की उत्पत्ति होती है। मस्तिष्क के कुछ भागों में समय के अनुसार, उम्र के अनुसार कुछ सिकुड़ते भी हैं जिसकी वजह से भी अल्जाइमर्स रोग होता है। अब ये तो हुआ आपका कारण। अब ये मैं बताना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या क्या है। इसका जो लक्षण है इसमें जो याददाश्त है, अपनी मेमोरी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका जो दूसरा मुख्य लक्षण है कि वर्तमान की जो घटना हुई या वर्तमान जो वार्तालाप हमारा हुआ वो एकदम भूल जाता है वो अल्जाइमर रोगी, बल्कि उसे पुरानी सब बातें याद रहती हैं। अल्जाइमर रोगियों को जो नई नई कुछ बातें होती है वो तुरंत उसको ग्रास्प नहीं होती है, वो कैच नहीं कर पाता है, उसको कठिनाई होती है उसको ग्रास्प करने में। पढ़ने लिखने में भी उसको कठिनाई होती है। लिखने में उसकी लिखावट जो उस करता है वो किसी को समझ में नहीं आती। इवन उसके जो सिग्नेचर है वो भी चेंज हो जाते हैं। कई लोगों को पोस्ट ऑफिस में चेक देने में काफ़ी कठिनाई होती है। ये सब जानते हैं आप लोग। व्यवहार और समझ में परिवर्तन होता है। एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है, बार बार उसके बारे में पूछता है। स्थान को ढूंढने में कठिनाई होती है। सबसे जो मुख्य भाग है कि बोलने में भी वह उसको दिक्कत होती है, भाषा में दिक्कत आती है, क्योंकि उसे उस समय पे उपयुक्त शब्दों नहीं ध्यान में आते हैं। ये मरीज जो होते हैं इनको कुछ मानसिक लक्षण भी साथ में मिलते हैं। चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, शंकालु, भ्रम व सेक्स समस्या समय भी। ये रोग जब बढ़ जाता है तो वो एक प्रकार से खुद अपने काम समझ नहीं कर पाता है। वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं सब काम के लिए। जैसे खाना खाना है तो दूसरों पे डिपेंड होता है। उसको कब खाना खाया, क्या खाया, ये कुछ भी याद रहता नहीं है, तो बार बार खाना मांगता है। तो इसलिए उसको केयर टेकर बहुत ज़रूरी है। कपड़े पहनने के लिए भी उसको दूसरों की आवश्यकता होती है। इवन जब ये अल्जाइमर रोगी को देखे है कि गर्मी में वो 3-3, 4-4 कपड़े पहन लेता है, वहीं ठंडी में एक कंबल भी नहीं ओढ़ेगा, तो उसको किसी प्रकार की समझ सूझ नहीं रहती है। ये लक्षण उसके पाए जाते हैं। अब अल्जाइमर रोग का उपचार क्या करेंगे? क्योंकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ इसलिए मैं आपको पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा के बताऊंगा।
आयुर्वेद में अल्जाइमर रोग के लिए रसायन चिकित्सा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रसायन चिकित्सा यानी जो वृद्धावस्था व रोग को दूर करे। आयुर्वेद संहिता में रसायन चिकित्सा के अंतर्गत मेध रसायन व आचार रसायन है सद्विवाह का पालन कर। हमारे आचार्य चरक जो ऋषि हैं, जो चिकित्सा के मुख्य प्रमुख हैं, उन्हें 4 प्रकार के प्रमुख रसायन बताए हैं। पहला गुरुचि, दूसरा मंडूकपर्णी, तीसरा यष्टि मधु, चौथा शंखपुष्पी। इसके अलावा चिकित्सक ब्राह्मीवटी, श्रीमती सागर रस, अश्वगंधा रस, शाश्वतारिष्ट, ब्रह्म रसायन, पंचगव्य इत्यादि औषधियां पेशेंट के प्रकृति के अनुसार पेशेंट को लेना चाहिए। हल्दी में जो करक्यूमिन नाम का रसायन रहता है, वह मस्तिष्कगत कोशिकाओं पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। हल्दी वाला दूध रात को नियमित रूप से पीना चाहिए। अश्वगंधा आपको जानकारी है, इसको हमारे आयुर्वेद संहिताओं में रसायन के अंतर्गत कहा गया है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि वृद्धावस्था में काफ़ी उपयोगी होता है, नया खून बनाता है। कुल मिलाकर अश्वगंधा शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद की महत्वपूर्ण शाखा है पंचकर्म, सब जानते हैं। अब पंच के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अल्जाइमर के रोगों में पंचकर्म के अंतर्गत स्नेहन, स्वेदन, बृहबस्ती, शिरोधारा, शिरोबस्ती, नस्य के बहुत ही अच्छी प्रभावकारी परिणाम मिलते हैं। इसमें शिरो अभ्यंग भी करते हैं रुग्ण का। ज्योतिष में तेल की सिर की मालिश करने से उसकी दिमाग की जो कोशिका है वो सजीव हो जाती है, उसमें काफ़ी उपयोगी होता है। वह शिरोधारा शिरोबस्ती के लिए ज्योतिष में तेल व ब्राह्मी तेल का उपयोग किया जाता है। वहीं बृहनस्य के लिए अणु तेल, शरभुन तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल का उपयोग किया जाता है। वह नित्य वृद्धावस्था में मैं बोलूँगा नस्यकर्म के अंतर्गत डेली गाय की घी की 2-2 बूंदें आप नाक में नित्य डालें, जिससे कि दिमाग तरोताजा रहता है और सुचारू काम से काम करता है। ये मित्रों का पंचक्रम। अभी साथ में इसमें व्यायाम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है अल्जाइमर रोग में, क्योंकि शारीरिक सक्रियता व्यायाम से शरीर तो बनता ही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें काफ़ी प्रभावित होता है। शारीरिक सक्रियता के अंतर्गत हम जिम, योगासन, वॉक इत्यादि जो करते हैं, उससे हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण होता है। हैप्पी हार्मोन से अपना जो दिमाग है वो ताज़ा रहता है। इसके अलावा जो हमारे योगासन का भस्त्रिका प्राणायाम है, उसका भी अल्जाइमर रोग में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम का के अंतर्गत जो हम सांस लेते हैं बार बार, तुरंत वो सांस जाके ऑक्सीजन जाके पहुँचती है हमारे मस्तिष्क में, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ता है, नई कोशिका बनती है। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा शोध हुआ है। अभी मैं आ रहा हूँ आहार निर्देश, तो बिना आहार के कोई बीमारी ठीक होती नहीं, ऐसा सब शास्त्र बताते हैं। पथ्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आहार में जनरली देखा गया कि वृद्धावस्था में अल्जाइमर में जो पोषक तत्वों की विटामिन सी कमी होती है, तभी ये रोग होता है। तो अतः हमें अल्जाइमर रोगी या वृद्धावस्था के लोगों को एक संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली हफ्ते में 1-2 बार खाएं, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 वसा मतलब फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए फ्लैक्सीड, अलसी, इसमें भी ओमेगा 3 काफ़ी पाया जाता है, जो कि दिमाग के लिए, कोशिकाओं के लिए, पुनः नई कोशिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी है। जैतून का तेल, ब्रोकली, ये भी दिमाग के कार्य करने के लिए, उसको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा उपयोगी है। साथ ही नियमित रूप से 2-3 बादाम रात को भिगा कर रखें, सुबह उसको चबा कर खाएं, ये भी काफ़ी अच्छा प्रभावी रहता है। अभी मैं आ रहा हूँ अन्य उपचार। इसके अंतर्गत जैसे मांसपेशियाँ को एक्टिव करने के लिए हम उसके लिए व्यायाम करते हैं। ठीक मस्तिष्क को
ठीक करने के लिए कुछ मानसिक व्यायाम भी रहते हैं। मानसिक व्यायाम में अंतर्गत हम जो शोधों से प्रकट हुआ है कि ब्रेन को अच्छा एक्टिव करने के लिए ऐसे रुग्णों को कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई भाषा सीखनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, नए कुछ प्रोजेक्ट करना चाहिए, वहीं कुछ मानसिक व्यायाम भी करना चाहिए। मानसिक व्यायाम में जो आते हैं चुनौतीपूर्ण गेम आती है, शतरंज, चेस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड इत्यादि। कहने तात्पर्य ये कि दिमाग का जितना उपयोग करें उतना अच्छा दिमाग बनता है। नियमित रूप से हमें नई किताब पढ़नी चाहिए और लेखन कार्य भी करना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग ज़्यादा यूटिलाइज होगा। जितना ज़्यादा दिमाग यूटिलाइज होगा उतना अच्छा वो दिमाग बनेगा। अभी मैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ चीज़ बोलना चाहूँगा दर्शकों को कि जो अल्जाइमर के रोगी होते हैं बेचारे, वो खुद तो अपनी समझ में नहीं होते हैं, तो कृपया आप इसे ध्यान से सुने, अंत तक वीडियो सुने, या परिवार के सभी लोग उसको जरूर देखें और हो सके तो उस रुग्ण को भी दिखाएं। तो कृपया ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना समाज हित में बहुत अच्छा रहेगा। और जो 21 सितंबर का है दिन, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वाकई जो जागरूकता के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो मेरा सार्थक होगा। तो अभी बताना चाहता हूँ कि मेमोरी बढ़ाने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले तो जीवन शैली अपनी सुधारना चाहिए। दूसरा, जो अपना आहार है वो संतुलित पौष्टिक होना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, नित्य व्यायाम योगासन करना चाहिए, और जो आपको अच्छे सामाजिक कार्य करने के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। नित्य जिस ईश्वर को मानते हैं उसका चिंतन मनन भजन गाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। और आपको जो बीमारियां हैं शरीर में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, उन सबको भी नियंत्रण में रहना चाहिए। आपको अपना वजन कम करना है, शराब को बंद करना है, धूम्रपान बंद करना है। सबसे मुख्य बात जो है, बढ़ती उम्र में जनरली मैं देखा है कि वृद्ध बड़े लोग खुद अपने काम नहीं करते, अपने छोटे से कराते हैं। संस्कार की बात अलग है, लेकिन इसमें अपना फायदा देखना चाहिए। कोशिश करके अपने काम खुद करना चाहिए, तो इससे आप अल्जाइमर रोग व वृद्धावस्था रोग से बच सकते हैं। तो ये आपको संक्षिप्त में मैंने मेमोरी को बढ़ाने के उपाय बताए हैं। अब अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, बुढ़ापे में वृद्धजनों को अपनत्व, आत्मीयता, सम्मान की हम सबसे आप आशा करते हैं, और जिनके घर में उनको ये सब चीज़ें मिलती है, प्रेम, अपनत्व, सम्मान, आत्मसम्मान मिलते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो परिवार के जो वृद्ध लोग हैं उनको ये बीमारी नहीं होती है। वहीं अगर जिस परिवार में देखा गया है कि वृद्धों के प्रति उनकी जो सेवा भावना चाहिए वो कम होती है, या उसको तिरस्कारित करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो वहाँ उन वृद्धों को मैं देखा है अपने चिकित्सा अनुभव में कि अल्जाइमर रोग, हृदय रोग, मानसिक रोग, अनेक ऐसी बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता है। अतः मैं आप सबसे अंत में एक विनम्र अपनी अपील करना चाहूँगा कि आप घर में जो आपके वृद्ध हैं उनके प्रति अपना प्रेम, अपनत्व, सम्मान, सद्व्यवहार रखें, जिससे वो लोग इन सबको आत्म सम्मान के साथ उसको ग्रहण करके वो खुद तो प्रसन्न रहेंगे, हमको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी देंगे। अल्जाइमर के बारे में और विस्तृत जानकारी जिसको चाहिए तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जी कुमार आयुर्धाम की वेबसाइट www.mamtaniayurved.com से प्राप्त कर सकता है। प्लीज़ 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 आप ये वीडियो को अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय आयुर्वेद।